जंग के बीच रूस के बेलगोरोड शहर पे तेल डिपो पर हमला। रूस के बेलगोरोड में तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक से उठे सवाल। रूस का दावा, 2 हेलीकॉप्टर ने बरसाए बम, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। रूस का दावा, बेलगोरोड में तेल डिपो पर यूक्रेन ने किया हमला, लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को किया खारिज। हमले की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। डोनबास इलाके में भी यूक्रेन का सीधा आक्रमण, रूस को 7 मोर्चों से पीछे खदेड़ने का दावा। यूक्रेन के डिमित्रोविका में भी भारी बमबारी, सड़कों पर दिखा रूसी टैंकों का मलबा। यूक्रेन के होस्टोमेल में एयरपोर्ट पर दिखे रूसी हमले के निशान, बिखरा पड़ा मलबा, ड्रोन में कैद हुई तस्वीरें। जंग के बीच खार्किव से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, धमाकों से गैस लाइन में लगी आग दूर दूर तक दिखाई दी ऊंची लपटें। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऑपरेशनल टैंक जब्त किए, वीडियो जारी कर किया दावा। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा, डोनबास में रूस के लड़ाकू विमानों की गतिविधि तेज, लेकिन यूक्रेन के आसमान में दुश्मन का कंट्रोल नहीं। यूक्रेन का दावा, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से उनका नियंत्रण, 1 महीने से था रूस का कब्जा। अभी भी चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास कुछ रूसी सैनिक मौजूद, उनके बेलारूस बॉर्डर की ओर लौटने का किया जा रहा था दावा। इरपिन में यूक्रेन फौज का फिर से दबदबा, कई अन्य इलाकों में भी रूस को झटका। मारियोपोल में भारी तबाही, शमशान में बदला इलाका, बम धमाकों में बने गड्ढों में लोगों ने लाशों को दफनाया। आज तक की टीम ने मारियोपोल में तबाही का लिया जायजा, बड़े पैमाने पर नुकसान। ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बड़े हमले की तैयारी में रूस। 1 अप्रैल की बातचीत के बाद तुर्की ने पुतिन से की बात, ज़ेलेंस्की से बातचीत की अपील, शांति की जताई उम्मीद। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के रासायनिक हथियार से हमले की जताई आशंका, बाइडेन ने यूक्रेन को भी रासायनिक हथियार की मदद का किया वादा। यूरोपियन यूनियन ने चीन को दी चेतावनी, कहा रूस का समर्थन किया तो चीन की प्रतिष्ठा को उठाना पड़ेगा बड़ा नुकसान। कीव दौरे पर पहुंचे यूरोपियन संसद के अध्यक्ष, कहा यूक्रेन यूरोप है, पूर्ण निर्माण में करेंगे हर मुमकिन मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री, पीएम मोदी ने शांति प्रयासों में भारत की मदद की पेशकश की। लावरोव ने पीएम मोदी को दी यूक्रेन और रूस के बीच जंग की पूरी जानकारी, प्रधानमंत्री ने युद्ध को तुरंत रोकने की बात दोहराई। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा कीव और मॉस्को में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है हिंदुस्तान, इटली से भी मध्यस्थता की अपील। अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत दौरे पर किया चेतावनी वाली भाषा का इस्तेमाल, कहा कभी चीन एलएसी के भीतर आएगा तो रूस बचाने नहीं आएगा। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका के डिप्टी एनएसए की चेतावनी पर किया पलटवार, कहा दोनों देशों के रिश्तों में असर नहीं डाल सकता है अमेरिकी दबाव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोले, मेरी जान खतरे में लेकिन किसी से खौफ नहीं, लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा। ये कि मैं तो बिलीव करता हूं कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा, मैं अभी बिलीव करता हूं, मैं अभी। इमरान खान ने भारतीय विदेश नीति की जमकर की तारीफ, रूस से तेल आयात करने का हवाला देते हुए अमेरिका के प्रतिबंध नहीं लगाने पर उठाए सवाल। विपक्ष ने इमरान पर फिर साधा निशाना, बिलावल भुट्टो बोले कुर्सी बचाने के लिए चाहते हैं भारत की मदद। शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को घेरा, बोले हिंदुस्तान की विदेश नीति के मुरीद हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। श्रीलंका में राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति ने लगाई इमरजेंसी। श्रीलंका के अलग अलग शहरों में लोगों का उग्र प्रदर्शन, कोलंबो में जबरदस्त तोड़फोड़। कोलंबो में नाराज भीड़ ने बस को किया आग के हवाले, सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ गुस्सा। आधी रात को सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सेना ने संभाला मोर्चा, कई जगहों पर दागे आंसू गैस के गोले। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, झड़प में बड़ी संख्या में लोग जख्मी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार का समझौता, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच हुआ वर्चुअल संवाद। 3 दिनों के भारत दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, आज पीएम मोदी से की मुलाकात। नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च, जयनगर से कुर्था के बीच ट्रेन सेवा का शुभारंभ।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं देवा। वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम। अब गुजरात चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल का अभियान। आज अहमदाबाद में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे शामिल। मुलायम परिवार को लग सकता है एक और झटका। फिर बगावत की मुद्रा में आए अखिलेश चाचा। शिवपाल यादव के बीजेपी की मदद से राज्यसभा में एंट्री की है चर्चा। शिवपाल यादव ने कल सीएम योगी से की मुलाकात। ट्विटर पर पीएम मोदी को फॉलो कर रहे हैं शिवपाल। हाल ही में समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में न्योता नहीं मिलने पर शिवपाल ने जताई थी नाराजगी। योगी के द्वारा मुख्यमंत्री बनते ही एक्टिव हुई एंटी रोमियो स्क्वाड। नोएडा में स्कूल के बाहर चला पुलिस का अभियान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब में भगवंत मान सरकार को बताया बच्चा पार्टी। कहा उन्हें मुद्दों की समझ नहीं। देश में आज भी तेल की कीमतों में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसे लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपए 61 पैसे, डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 120 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर, डीजल 102 रुपए के करीब। सीएनजी ग्राहकों की भी बढ़ी आफत। दिल्ली एनसीआर में 80 पैसे प्रति किलो बढ़े दाम। कमर्शियल गैस सिलेंडर कल 250 रुपए हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में अभी कोई बदलाव नहीं। आज से पावन चैत्र नवरात्र का शुभारंभ। जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में लगा भक्तों का तांता। पूजन अर्चन के लिए भक्तों की लंबी कतार। प्रयागराज के ओलकी बाग में मां दुर्गा के मंदिर में जुटे देवी भक्त पूजा पाठ करते नजर आए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कानपुर में देवी मंदिर में जुटे भक्त मां दुर्गा का पूजन किया। नवरात्रि के पहले दिन मुरादाबाद में काली मंदिर में जुटे श्रद्धालु किया पूजन अर्चन। नागपुर में गुड़ी पड़वा की ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गोरखपुर में भी चैत्र नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की दिखी आस्था। सुबह से देवी मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी चैत्र नवरात्र पर उमड़ी भीड़। किए गए खास इंतजाम। हिंदू नववर्ष के मौके पर अलीगढ़ में आरएसएस का मार्च। हजारों लोग हुए शामिल। भोपाल में मनाया गया हिंदू नववर्ष। इस मौके पर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। शिरडी में अब बिना पास श्रद्धालु कर सकेंगे साईं के दर्शन। बायोमेट्रिक फ्री दर्शन व्यवस्था बंद। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने मां पातेश्वरी के किए दर्शन, किया पूजन अर्चन। सीएम योगी ने पूजन के बाद गौशाला में गोमाता को खिलाया हरा चना और गुड़। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नवरात्रि के पहले दिन टनकपुर पहुंचे। मां पूर्णागिरी के किए दर्शन। अकोला में हिंदू नववर्ष प्रतिपदा की धूम। शोभा यात्रा में बुलेट पर दिखा महिला ब्रिगेड का टशन। कर्नाटक में आज मनाया जा रहा है उगाड़ी महोत्सव। मंदिरों में पूजा पाठ के लिए उमड़े भक्त। यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी के दरबार में गूंजा जयकारा। भक्तों की जुटी भीड़। 4 अप्रैल से उत्तराखंड में आरएसएस का देशव्यापी चिंतन शिविर। मोहन भागवत भी होंगे शामिल। आज से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में डबल इंजन सरकार की वजह से ही है ट्रबल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने किया तंज। बोले वो केवल उम्र काट रहे हैं, मजबूर बीजेपी उन्हें ढो रही है। पटना में थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी एके सिंघल। बढ़ते अपराध को देखते हुए एक्शन। पीलीभीत में मंत्री संजय सिंह गंगवार का लोगों ने किया स्वागत। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी अब मुहैया कराएगा अवैध निर्माण या उन पर एक्शन का ऑनलाइन ब्यौरा। ऐप के जरिए मिलेगी जानकारी। लखनऊ पुलिस बहाली की ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट घोषित। 15 अप्रैल के बाद फिजिकल टेस्ट। अब दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। कोरोना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए सरकार का फैसला। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना पड़ा महंगा। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। करीब 400 लोगों पर कार्रवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से ठेका सफाई कर्मी नाराज। नगर पालिका परिसर में फेंका कूड़ा। बिहार के चतरा में कानून व्यवस्था खस्ता हाल। किराना स्टोर में हथियारबंद बदमाशों की लूटपाट का वीडियो वायरल। दौसा में डॉक्टर अर्चना सुसाइड केस में अब उनकी नन्ही बेटी श्यामवी की चर्चा। कक्षा 4 में पढ़ने वाली श्यामवी ने एक लेटर में पिता समेत सभी को किया भावुक। नन्ही बच्ची ने खुदकुशी करने वाली अपनी मां को बताया दुनिया की बेस्ट मॉम। लेटर में लिखा, मैं इसलिए नहीं रोती क्योंकि मुझे पता है कि मैं रोऊंगी तो घर में सभी रो पड़ेंगे। औरंगाबाद के दौलताबाद में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। देर रात यातायात रहा बाधित।
बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, एक आरोपी जख्मी होकर गिरफ्तार। गुरुग्राम के पटौदी चौक इलाके में भीषण आग, एक शख्स की मौत। बीएचयू के 2 छात्रावास के छात्रों के बीच गुटों में झड़प, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी। असम के गोलपारा में पुलिस ने 3 बदमाशों को मार गिराया, तीनों पर हत्या और अपहरण जैसे कई मामलों में दर्ज थे केस। कोटा के उप वन संरक्षक को थप्पड़ मारने के आरोप में पूर्व विधायक